अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में विजय काबीना की हुई तोसी, 23 वज़रा ने लिया हल्फ। मुल्क की मईशत को लेकर अब मोदी हुकूमत के प्रोफेशनल चेयर लीडर्स भी अपनी तशवीश का इजहार करने लगे हैं। जयराम रमेश ने कसा तंज। हौथर्स थाने की दोबारा करवाई जाए जांच, सबूतों के बाद भी कार्रवाई ना होने का जवाब दे बीजेपी हुकूमत, कांग्रेस का मुतालिबा। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी, मामूलात जिंदगी मुतासिर। 9 बजे से ही गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल, 11 बजते बजते सड़कों पर सन्नाटा। मुआशी तूफान सर पर है और वजीर आजम इटली में टॉफी बांट रहे हैं। ये ख्यालत नहीं, नौटंकी है, हायर अपोजिशन राहुल गांधी का तबसरा। मगरबी बंगाल में सुवेंद्र हुकूमत ने जारी किए 2 मुतनाज़ फरमान, मदारिस के लिए वंदे मातरम और सरकारी मुलाजमीन को मीडिया से दूर रहने का दिया हुक्म। और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बदलती सेहत की सूरत हाल, हिंद अफ्रीका सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। तमिलनाडु में वज़ीर आला जोसेफ विजय की क़यादत वाली हुकूमत की पहली काबीना की तोसी हो गई है। नई हुकूमत में विजय की पार्टी के 21 और इत्तेहादी पार्टी कांग्रेस के 2 अरकान असम्बली ने बतौर वज़ीर हल्फ लिया। टीवी की हुकूमत की अक्सरियत के लिए अहम माने जाने वाले 2 दीगर इत्तेहादी पार्टियों IUML और VC के फ़िलहाल इस काबीना की तोसी का हिस्सा नहीं है। दोनों पार्टियों के पास 2-2 अरकान असम्बली है। IUML और VC के दोनों के लिए काबीना में एक ओहदा महफूज रखा गया है, लेकिन इन्होंने अब तक अपने वज़रा के नाम तय नहीं किए हैं। इन दोनों हलीफ पार्टियों को बाद के मरहले में हुकूमत में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को लेकर मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनक़ीद बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने महंगाई, सरमायाकारी और सप्लाई चैन को दुरुस्त तरीके से मुनज़्ज़म नहीं किया है। साथ ही इन्होंने इटली दौरे के दौरान हालिया मेलोडी टॉफ़ी वाले वाक़े को लेकर भी वज़ीर आज़म पर तंज़ कसा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी कायद राहुल गांधी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वीर भूमि पहुंचकर राजीव गांधी को याद किया। राजीव गांधी के 35वीं यौम शहादत पर उन्हें पूरा मुल्क याद कर रहा है और खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद करते हुए अक़ीदत का खिराज पेश किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राजीव गांधी जी को उनकी यौम वफ़ात पर सलाम। दिल्ली में वाक़ राहुल की समाधि पर दुआया जलसा मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान मौजूद थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि पहुंचकर साबिक़ वज़ीर आज़म को सलाम पेश किया और उनके समाधि पर फूल चढ़ाए। कांग्रेस की सीनियर लीडर और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी वीर भूमि पहुंचकर आन जहां ने राजीव गांधी को याद किया और गुलपोशी की। राहुल गांधी और उनकी बहन रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी भी अपने वालिद को खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत ख़वातीन के इस्तेहसाल के वाक़यात पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के हौथर्स इज्तिमाई अज़मत दरी गैंग रेप मामले पर बनी डॉक्यूमेंट्री में कई हक़ाइक़ और सबूत सामने आए हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए पूरे मामले की दोबारा जाँच कराई जानी चाहिए। महिला कांग्रेस के सदर अलका लांबा ने कहा कि हौथर्स में 14 सितंबर 2020 को एक दलित दोशीज़ा के साथ इज्तिमाई अज़मत दरी का वाक़या पेश आया था और 29 सितंबर को इसकी मौत हो गई थी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 30 सितंबर की आधी रात को पुलिस ने ख़ानदान की रजामंदी के बगैर लाश की आखिरी रसूमात अदा कर दी, जिससे पूरे मामले पर संगीन सवालात खड़े हुए। 2020 लगभग 6 साल पहले एक घटना जिसने मात्र उत्तर प्रदेश नहीं राजधानी दिल्ली और देश को हिलाकर रख दिया था। 14 सितंबर 2020 को आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की एक गरीब परिवार की दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। 29 सितंबर को उस बेटी की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो जाती है। 30 सितंबर को रात को 2:30 बजे पेट्रोल डालकर उसका शव फूंक दिया जाता है, जिसमें ना परिवार की सहमति थी, ना परिवार शामिल था।
पता लगता है तो राहुल जी और प्रियंका जी, पूरे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता 1 अक्टूबर को हाथरस में उस पीड़िता, उसके परिवार को मिलने की कोशिश करते हैं, पीड़िता के परिवार को, और पुलिस हिरासत में पुलिस द्वारा ले लिया जाता है। और 2 मार्च 2023 को पता लगता है कि बलात्कार के आरोपी जो थे 4, उनमें से 3 को बरी भी कर दिया गया है। और 6 साल में लोग उस मामले को भूल गए, मामला खत्म हो गया, लेकिन घाव अभी तक भरे नहीं। और अब एक डॉक्यूमेंट्री जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूं, क्राइम डॉक्यूमेंट्री है, हाथरस 16 डेज। ये 3 एपिसोड है जिसे मैंने भी जब देखा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। 6 साल पहले हुए इस सामूहिक बलात्कार में किस तरीके से पूरा सिस्टम शामिल था, दोषियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी सरकार, पुलिस, प्रशासन शामिल था कि किसी भी कीमत पर उस दलित गरीब बेटी को और उसके परिवार को न्याय ना मिले। इसको लेकर खूब प्रयास हुए और उन्हीं प्रयासों को लेकर ये डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत से सवालिया निशान आज फिर खड़ा करती है। उसी को लेकर मैं अब आपके सामने आई हूं। मैं कहूंगी कि उस डॉक्यूमेंट्री की जो शुरुआत के कुछ क्षण है और उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट, महिला डॉक्टर के बयान इस डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाए गए हैं, पुलिस अधिकारी के बयान जो स्वीकार कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री में, ये कोई फिल्म मूवी नहीं है, ये एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री है, सच्चाई है। और जो लोग शामिल थे उन सबके बयान इस डॉक्यूमेंट्री में देश के सामने हैं, जो मैं भी रखना चाहती हूं। सो मैं अपनी टीम को निवेदन करूंगी। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली में अपने हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के दौरान उन्हें मेलोडी ट्रॉफी बतौर तोहफा पेश किया। ये मामला अब सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले पर अपनी हैरानी जाहिर की है। इन्होंने कहा है कि माशी तूफान सर पर है और हमारे वज़ीर आज़म इटली में ट्रॉफी बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान, नौजवान, ख़वातीन, मजदूर और छोटे ताजिर सब रो रहे हैं। वज़ीर आज़म हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। साथ ही वो लिखते हैं कि ये क़ियादत नहीं, नौटंकी है। आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, हमारा तेल हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना।
उत्तर प्रदेश समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी और लू की थपेड़ों ने मामूलाती ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मंगल को जारी की गई पेश गोई में अगले 7 दिनों तक रियासत के बेशतर हिस्सों में लू से शदीद लू चलने की वार्निंग जारी की है। राजधानी लखनऊ समेत पूरा वांछर और बंदेलखंड के अजला में दिन का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस के दरमियान पहुँच गया है, जबकि रात में भी गर्म हवाओं की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बलिया से गाजियाबाद तक सुबह 9 बजे से ही गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आए, जबकि 11 बजते बजते सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा। गर्मी और लू का असर इस हद तक देखा जा रहा है कि पार्क, मॉल, बाजार और चिड़ियाघर आम तौर पर वीरान नजर आए हैं। शदीद गर्मी के दरमियान बिजली की मांग पूरी करते हुए ट्रांसफार्मर भी बेबस नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की आंख मचोरी आम हो चुकी है। रियासत के बेशतर अजला में 8वीं क्लास तक के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कर दी गई है। मतलब आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने पहली बार इतनी गर्मी देखी है कि एशिया तो छोड़ दीजिए, विश्व का सबसे गर्म बांधा है। और परेशानियाँ तो बहुत आ रही भाई साहब कि मतलब आप फील्ड में, हमारी फील्ड की जॉब है, हम लोग यहाँ से वहाँ जा ही नहीं पा रहे, इतना टेम्परेचर आई है। मगर गवर्नमेंट ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, मगर वो उचित व्यवस्थाएं अभी नहीं है, थोड़ी बहुत तो की हैं व्यवस्थाएं। इस तरह से आप लोग कैसे गर्मी से बचाव कर रहे हैं? सर हम लोग देखिए लिक्विड डाइट पे ज़्यादा हैं और अपना शरीर पे जो कपड़े हैं बांध के चलते हैं और सारा शरीर ढक के चल रहे हैं, जगह जगह स्टॉपेज लेते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। गर्मी जानलेवा है। बहुत ज़्यादा सर गर्मी तो ये मत समझिए कि हमारे लाइफ की इतनी भयानक गर्मी इस साल देखी हमने, इतनी तो पिछले साल भी नहीं। बांदा में गर्मी बहुत ही ज़्यादा भीषण पड़ रही है और घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हम घर से निकलते हैं तो बहुत ही गर्म हवा चल रही है, जिससे कभी कभी लू भी लग जाती है। और इसके बचाव के लिए हम अपने साथ पानी की बोतल कैरी करते हैं और जितना हो सकता है लिक्विड कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमें गर्मी से बचाव राहत मिल सके। पिछले कुछ सालों की अपेक्षा में क्या इस बार ज़्यादा गर्मी लगी? जी, पिछले कुछ सालों में इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। टेम्परेचर कभी भी इतना नहीं जाता था जितना इस बार हाई जा रहा है। इस समय बांदा में जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बताया जा रहा है और कल तो बता रहे हैं 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया था और आज भी 47 के आसपास, इस समय 2 बज रहा है करीब करीब, इस समय भी 47 डिग्री के आसपास है और भीषण गर्मी की चपेट में है पूरा बांदा। किस तरीके से मरीजों की भीड़ है और कैसे मरीज आ रहे हैं? इसमें हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है पेट दर्द, उल्टी, बुखार, दस्त और सर दर्द, चक्कर, इस तरह के मरीज आ रहे हैं और सभी लोगों से अपील की गई है कि लोग जो है 10 बजे से 3 बजे तक धूप में ना निकलें और जब भी बाहर जाएं तो छाता लेकर के या गमछा लेकर के निकलें और पानी साथ में लेकर निकलें और खाली पेट ना निकलें और जो भी खाना पीना खाएं तो लिक्विड ज़्यादा लें और ज़्यादा तेली पदार्थ ना लें और बाहर के कटे हुए फल ना खाएं। इसके बाद जैसे ही ये समस्या हो, इस तरह की पेट दर्द, उल्टी, बुखार, दस्त, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और अस्पताल आएँ। अच्छा, अमूमन आमतौर पर जो ओपीडी में मरीजों की भीड़ रहती है, इन दिनों गर्मी पड़ रही है, उसमें मरीजों की संख्या में किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? इस समय हमारे यहाँ जो है जैसे पहले जो है 1800 से 2000 की ओपीडी होती थी, तो कम से कम 300-400 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है बुखार और डायरिया और पेट दर्द। मगरबी बंगाल की सुवेंदु हुकूमत ने जिम्मेदारी संभालते ही बड़े ऐलानात के साथ मुतनाज़ फैसले भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में रियासत की बीजेपी हुकूमत ने 2 इंतहाई मुतनाज़ फैसले लिए हैं। पहला फैसला तो ये है कि स्कूलों के बाद अब रियासत के सभी मदारिस में भी दुआया जलसे के वक्त वंदे मातरम लाजिम करार दिया गया है। दूसरा मुतनाज़ फैसला सरकारी मुलाजमीन से जुड़ा हुआ है। हुकूमत ने हुक्म जारी किया है कि सरकारी मुलाजमीन बग़ैर इजाज़त मीडिया में बोल नहीं सकते। सरकारी मुलाजमीन अखबारात या TV चैनलों को इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, हत्ता के बग़ैर इजाज़त लिखने पर भी रोक लगा दी गई है। यह हुक्म बरह रास्त सरकारी मुलाजमीन के बोलने और लिखने की आज़ादी को महदूद करता है। 6 अफ्रीकी ममालिक में सेहत की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इस महीने के आखिर में यहाँ होने वाली 4थी हिंद अफ्रीका फ़ोरम सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बदलती हुई तिब्बी सूरत हाल के मद्देनज़र हिंदुस्तान अफ्रीकी यूनियन के सदर और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान जामे तबादला ख्याल हुआ। इसके बाद यह फैसला किया गया कि 28 से 31 मई तक यहाँ मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करके बाद में किसी वक्त करना ही मुनासिब रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रोम में
FAO हेडक्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए बावखार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया, जिसमें इन्होंने कहा कि इंसानी बहबूद के लिए हिंदुस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़्म का एजाज़ है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि ज़राअत मादर धरती और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान एक मुक़द्दस रिश्ता है। काश्तकारी के आला माहिरीन ने PM मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल देने का खैर मकदम किया। by Shri Narendra Modi ji during his tenure of now 12 years as Prime Minister of this country. If you look at the past, this award is given to people for extraordinary achievement as a leader in taking country toward some great achievement in the area of agriculture, in the area of food, in the area of poverty reduction, eradication of hungers. So getting this award is a matter of pride for every Indian that a United Nations organization, FAO is a United Nations organization. So they have recognized the contribution of our Prime Minister, mainly in the area of agriculture, food security, nutrition. Now, if you look at the mandate of FAO, the mandate of FAO is to promote food and nutrition security. The mandate of FAO is to banish poverty and hunger from the globe. So, these steps matches perfectly with the mandate of FAO. For instance, when we are giving PM Kisan, say 2000 rupee 3 installment to farmers, studies show that it is not that farmer use that money for consumption purpose. एवं कृषि संगठन है जो दुनिया के राजाध्यक्षों को या किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने के लिए दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान किसानों के कल्याण के लिए, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए और इस तरह की जो चीज़ें हैं, और एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसको जो मोटा अनाज है उसको दुनिया में एक पहचान दिलाई। इन तीन चीज़ों को लेकर FAO ने भारत के प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार दिया है और ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और विश्व स्तर पर एक पहचान मिली है कि भारत इन तीनों चीज़ों को लेकर, किसान कल्याण को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर और मोटे अनाज को लेकर भारत जो है दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। मोदी जी जो करा है, एग्रीकोला अवार्ड मिला है, मैं धन्यवाद देता हूँ। किसके लिए? देश के लिए, हमारा देश के लिए जो करा है। ये नहीं कोविड में जो दिखाया, आज तक उसको 3 बार विश्व से 1 नंबर मिनिस्टर हुआ, प्रधान प्राइम मिनिस्टर करके उसको धन्यवाद देना। ये जो कोविड के टाइम पर एग्रीकल्चर में जो काम करा है, देश के लिए जो काम का वो जो मिला है उसको धन्यवाद देता हूँ। और कर जाओ देश के लिए, और हमारे देश विश्व से सब पॉपुलेशन ज़्यादा है, करप्शन तो बहुत है। तो कोविड ने जो दिखाया, कोविड ने जितने भी पीपुल डाइट हुआ, ये ऑक्सीजन का अभाव पर डाइट हुआ। ये नहीं आज मोदी जी को मैं प्यार करा, ये अच्छी लगा, ये नहीं, वो जो काम करा है उसको धन्यवाद देता देश हमारे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जनूबी कोरिया के साबिक़ फ़ौजियों के उमूर के वज़ीर ने हिंदुस्तानी जंगी यादगार का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। मिस्टर सिंह जनूबी कोरिया के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ारत दिफा ने बताया कि कोरियाई जंग की 75वीं बरसी के मौके पर मुनक़िदा यादगारी प्रोग्रामों के तहत तामीर की गई ये यादगार हिंदुस्तानी फ़ौज की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया के ज़रिए जंग के दौरान दिखाई गई शजाअत, कुर्बानी और इंसानी खिदमत के लिए वक्फ है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में स्थित इंडियन वार मेमोरियल की इस कमेमोरेशन सेरेमनी में आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए यह सम्मान का विषय है। कोरियन वार के जब 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, तब ऐसे में मैं इस रीजन में पीस के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों का हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। साथ ही यह स्मारक
भारत एवं कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। आज से 7 दशक से भी पहले जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस वार में योगदान दिया, जिसके साहसी डॉक्टरों, नर्सों और सैनिकों ने असाधारण कठिनाइयों और खतरों के बीच निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान की। कोरियन वार में भारत का योगदान भारतीय इतिहास के सबसे प्रोफाउंड चैप्टर्स में से एक है, जो ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट से परिभाषित होता है। भारत का ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी एक गौरव का विषय है। भारतीय चिकित्सा दल ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल A.G. रंगराज ने मोर्चे पर रहकर नेतृत्व किया और बैटल फ्रंट लाइन तक। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तमिलनाडु में विजय काबीना की हुई तौसीह, 23 वुज़रा ने लिया हल्फ। मुल्क की मईशत को लेकर अब मोदी हुकूमत के प्रोफेशनल चेयर लीडर्स भी अपनी तशवीश का इजहार करने लगे हैं। जयराम रमेश ने कसा तंज। साने की दोबारा करवाई जाए जांच, सबूतों के बाद भी कार्रवाई ना होने का जवाब दे बीजेपी हुकूमत, कांग्रेस का मुतालिबा। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी, मामूलात जिंदगी मुतासिर। 9 बजे से ही गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल, 11 बजते बजते सड़कों पर सन्नाटा। मुआशी तूफान सर पर है और वजीर आजम इटली में टॉफी बांट रहे हैं। ये ख्यालत नहीं, नौटंकी है, हायर अपोजिशन राहुल गांधी का तबसरा। मगरबी बंगाल में सुवेंद्र हुकूमत ने जारी किए 2 मुतनाज़ फरमान। मदारिस के लिए वंदे मातरम और सरकारी मुलाजमीन को मीडिया से दूर रहने का दिया हुक्म। और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बदलती सेहत की सूरत हाल, हिंद अफ्रीका सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी। इसी के साथ ही कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।